चलते हो तो चमन को चलिए, सुनते हैं कि बहारा हैं, पात हरे हैं, फूल खिले हैं, कम कम बादो बारा हैं। डियर फ्रेंड्स, तपती झुलसती धूप के बाद कल रात फ्रेंड्स बहुत तेज़ बारिश हुई थी। यानी कि उस धूप से, उस गर्मी से इंसानों के साथ साथ हमारे पौधे भी बहुत ज़्यादा बेहाल हो रहे थे। लेकिन कुदरत की मेहरबानी हुई कि रात में बहुत तेज़ बारिश हुई थी। आप बादल देख सकते हैं आसमान में, और उसी के साथ साथ ये हवाई जहाज़ भी देख सकते हैं, एरोप्लेन यहाँ पे आते जाते रहते हैं। वेलकम बैक टू योर चैनल खूबसूरत नेचर। अस्सलाम वालेकुम, हैव अ नाइस डे। तो फ्रेंड्स, जब बारिश होती है पहले तो धूप बहुत तेज़ सख्त होती है, जिसमें कि हमारे पौधे बहुत ज़्यादा बेहाल हो जाते हैं गर्मी से, और मैं दोनों टाइम पानी डालने भी नहीं आ पाती थी। और मैं दिखाऊंगी कि किस तरह से मैं क्या करती थी। मैंने देखिए अपनी गर्मी से बचाने के लिए ये जो एक्स्ट्रा वीड्स वगैरह इतनी सारी ग्रो हो जाती हैं, इनको भी मैं नहीं निकाल रही थी, ताकि एक तरह से ये मल्चिंग का भी काम करते हैं। इनसे हमारे जो मेन प्लांट्स होते हैं, जैसे कि सदाबहार का प्लांट है, इसको राहत मिलती है। और इधर ये कुल्फ़ा भी ग्रो हो रहा है इसी में। तो इस वजह से मैंने इन ग्रास को नहीं निकाला था, और अभी भी नहीं निकालूंगी। कुछ कम तो कर दूंगी, बट निकालूंगी नहीं पूरी तरह से, क्योंकि इससे भी पौधों को ठंडक मिलती है। और अगर आपके पास इतना टाइम है कि आप अच्छी तरह से पानी अपने प्लांट्स को दे सकते हो, तब तो आप इन ग्रास को निकालिए, वरना इनको कुछ दिन रहने दीजिए। हालांकि जो इसकी एनर्जी होती है, फर्टिलाइज़र वगैरह, वो सब ये एक्स्ट्रा वीड्स जो होती हैं ये भी लेती रहती हैं, बट गर्मी से राहत भी रहती है हमारे प्लांट्स को, और वो सूखते मुरझाते नहीं हैं। अब देखिए, बारिश का मौसम जो होता है वो हमारे लिए बहुत बड़ी रहमत होता है। प्लांट्स इससे बहुत ज़्यादा हरे भरे हो जाते हैं, और फ्रूटिंग, फ्लावरिंग सभी कुछ बहुत अच्छी होने लगती है। लेकिन कुछ काम भी बढ़ जाता है फ्रेंड्स, जैसे कि एक तो अगर आपके जो प्लांटर्स हैं उनके अंदर अगर पानी रुका हुआ है तो उनको आप ड्रेन कर दिया कीजिए। लेकिन मेरे प्लांटर्स में देखिए बहुत अच्छे ड्रेन होल्स हैं, जिसकी वजह से पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं रुकता है। ये देखिए यहाँ पे भी ग्रास इतनी लंबी लंबी हो रही है, बस इसी वजह से कि हमारे पौधों को राहत रहेगी, कुछ ठंडक रहेगी। इसी वजह से मैंने इसको भी नहीं निकाला था इसी तरह से। और भी प्लांटर्स में जो ग्रास उग रही है उसको मैं नहीं निकालती हूँ, क्योंकि मैं दोनों टाइम पानी नहीं दे पा रही थी। तो ये देखिए, ये भी एक्स्ट्रा ग्रास है। तो पानी अगर आपके होल्स में रुका, आपके पॉट्स में रुका हुआ हो, तो आप सबसे पहला काम यही कीजिए कि उस पानी को ड्रेन कर लीजिए। अब दूसरा काम ये करना है कि जो भी आपके टेरेस गार्डन में ड्रेन होल्स बने हुए हैं, नालियाँ वगैरह हैं, उनको भी आप चेक कर लिया कीजिए। जैसे कि देखिए, ये है मेरा जो ड्रेन होल पूरी तरह से कवर हो चुका है, जबकि मैं इसको साफ़ करती रहती हूँ। लेकिन रात में जो बारिश हुई थी वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त थी, बहुत तूफ़ानी थी। तो इसको जो है साफ़ करना बहुत ज़रूरी है, वरना और बारिश होगी तो पानी यहाँ पे रुक भी सकता है। और रात का 1 बज रहा था जिस वक्त ये बारिश बहुत तेज़ हुई थी। हालांकि हमें किसी ने बता दिया था फ़ोन करके कि आज रात में तूफ़ान आएगा, लेकिन वो भी रात का 12 बजे का वक्त था, तो इसलिए हम नहीं आ सके। तो इस तरह से कुछ भी आप रख लिया कीजिए झाड़ू की मदद से, या जो खुरपी वगैरह होती है उससे भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो ये देखिए, इसकी मदद से ये बहुत अच्छे तरीके से साफ़ हो जाता है। बिल्ली रानी पता नहीं क्या उधम मचा रहे हैं, उनको क्या प्रॉब्लम है नहीं मालूम है। दूसरों की बिल्ली है, हमारी है भी नहीं। तो ये देखिए, इसको इस तरह से हटा लेना चाहिए। और मिट्टी बहुत ज़्यादा बह के आई है, क्योंकि बारिश बहुत ज़बरदस्त थी फ्रेंड्स, बहुत तूफ़ानी थी। पहले तो आंधी चली है बहुत तेज़, बहुत ज़ोरों शोर के साथ। इसी तरह से हम ये सारी मिट्टी हटा लेंगे, और इसको कहीं थोड़ा तिरछा करके अपने डस्टबिन को रख देंगे, ताकि इसमें से पानी पूरी तरह से निचोड़ जाए। और देखिए, इस तरह से करके मैंने जिन प्लांट्स को सेमी शेडी एरिया में रखा था तेज़ धूप से बचाने के लिए, तो फ्रेंड्स वहाँ तक भी पानी आया है, और मेरे प्लांट्स को बहुत अच्छी तरह से बारिश का पानी
मिल गया है। तो अब हम इसको इस तरह से पीछा करके रख देंगे। तो ये देखिए खुद ब खुद ये पानी इसमें से बह जाएगा। इधर देखिए, ये देखिए। तो इस तरह से आप भी कर लें, और जब ये मिट्टी सूख जाए तो फिर आप अपने किसी प्लांटर में रख लें। अब इसको हम धो देंगे, वॉश करके ही रखना है, वरना ये लोहे के होते हैं और इनमें जंग लग के ये ख़राब हो जाएगा। तो अब चलें दूसरी तरफ, हम देखते हैं कि और करने के काम क्या है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा सदाबहार का पौधा, और देखिए ये किस तरह से एकदम से झुक गया है। तो अब हम इसको किसी स्टिक के सहारे खड़ा कर देंगे। ये सब पानी के बोझ से ऐसा हो गया है। और हमारे शहर में जगह जगह पेड़ वगैरह गिर जाते हैं, तो इसे बस यही दुआ करनी चाहिए कि जो भी बारिश हो वो बहुत ज़्यादा रहमत वाली हो, जहमत वाली ना हो, और इससे किसी किस्म का जानी नुकसान ना हो, माली नुकसान ना हो। तो ये देखिए हमने इसको इस तरह से खड़ा कर लिया है इसके सहारे। इसी तरह से देखिए मेरे पास एक और प्लांट है इधर, ये भी पूरी तरह से झुक गया है। तो इसको भी हम इसी तरह से स्टिक के सहारे खड़ा कर। यही सब कुछ काम होते हैं बारिश के बाद जिनके लिए हमें अपने गार्डन की बहुत ज़्यादा देखभाल करनी पड़ती है, और हमारा काम पानी डालने का काम घट जाता है, लेकिन ये सारे काम बढ़ जाते हैं। लेकिन हमारे प्लांट्स जो हैं वो बहुत ही अच्छे ग्रीन और बुशी हो जाते हैं। तो बस ये थी आज की वीडियो। आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।